चंचल मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और यह इधर उधर भटक सकता है। गौतम बुद्ध मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। मन को शांत करने की कहानी माध्यम से जानते हैं, एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए, जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है, विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। तो कैसे करें मन को शांत? बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे, तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अशांत मन को शांत करने के लिए भगवान गौतम बुद्ध के एक मंत्र को जाप किया जा सकता है। यह मंत्र बुद्धम शरणम गच्छामि है, जिसका अर्थ होता है, मैं बुद्ध की शरण लेती हूं। इस मंत्र का नियमित जाप करके आप मानसिक शांति, ध्यान और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इस मंत्र को जाप करते हैं तो ध्यान और मानसिक शांति की दिशा में आपका मन शांत होता है और आपको अपने चिंतन को केंद्रित करने में मदद मिलती है। यह एक प्रकार का मंत्र मुग्ध होने की भावना दिलाता है और आपको अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ने में मदद करता है। आप इस मंत्र को दिन के किसी भी समय जाप कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम के समय ध्यानपूर्वक जाप करना अधिक प्रभावी हो सकता है। इसे ध्यान से और सावधानी पूर्वक जापने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि यह आपके मानसिक स्थिति में सुधार कर सकता है। इस मंत्र का जाप करते समय यदि आप एक शांत और तनाव मुक्त स्थिति में बैठकर ध्यान करते हैं तो यह आपके मानसिक शांति को गहरा कर सकता है। मंत्र को ध्यान से पढ़ते समय अपने श्वास को भी नियंत्रित करने का प्रयास करें, जिससे आपका मन और शारीरिक स्थिति दोनों ही शांति प्राप्त करें। मंत्र के जाप के बाद कुछ समय के लिए शांति और चिंतन में रहने का प्रयास करें। यह आपके मन को एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ भर सकता है,
और अपने जीवन में एक नया प्रकार की दृष्टि प्रदान कर सकता है। ध्यान और मंत्र जाप का नियमित अभ्यास करने से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं और अधिक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। गौतम बुद्ध के मंत्र को एक मार्गदर्शक के रूप में अपनाने से आप अपने अंतरात्मा के साथ एक गहरा और सकारात्मक संबंध विकसित कर सकते हैं। इसलिए आप मंत्र बुद्धम शरणम गच्छामि को अपने जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में देख सकते हैं और इसका नियमित अभ्यास करके आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। यह आपके जीवन को स्पष्टता, सकारात्मकता और शांति की दिशा में मदद कर सकता है। थैंक यू।